द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसकी बहुत विविधता भरी उसके गुण हैं, उसकी नेचर है, यानी उसकी प्रकृति जो है वो विविधता भरी है। वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनमें हमने कोवलेंट बॉन्ड्स बनने का क्रिया देखी है। तो वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड। हमने सिंपल जो साधारण कार्बन के यौगिक हैं उनका स्ट्रक्चर भी देखा है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी सा हाउ मैनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन। चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोज़ाना यूज़ करते हैं जिनमें कार्बन होता है। इन फैक्ट वी आवर सेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। असल में सच में हमारा जो शरीर है वो भी कार्बन के कंपाउंड से बना है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose फार्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। तो जिन कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में वैज्ञानिकों को पता है उनकी जो गिनती है वो 3 मिलियन के लगभग है। दिस नंबर्स बाय ए लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। तो कार्बन के अलावा बाकी जितने भी तत्व हैं उनसे जितने भी कंपाउंड बनते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा कई गुना अधिक जो कंपाउंड हैं वो कार्बन से बनते हैं। वाई इज़ इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। तो यही गुण जो है केवल कार्बन में ही क्यों है, दूसरे एलिमेंट्स में क्यों नहीं है। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करने का जो गुण है वो कार्बन में दूसरे कंपाउंड से इससे बहुत ज़्यादा इसके कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर। तो इसमें 2 मेन जो गुण हैं कार्बन के वो जो सामने नज़र आते हैं वो ये हैं। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन में एक विलक्षण जो उसका गुण है जो और किसी में नहीं है वो है कार्बन के अपने एटम्स का एक दूसरे के साथ जो उनका यौगिक बनाना या कंपाउंड बनाना। गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। उसमें बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लंबी लाइन चेन बन जाती है। द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। तो इस गुण को यानी कार्बन के इस गुण को जिसमें कार्बन एटम अपने दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। ये वाला ये कैटिनेशन है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। तो इन कंपाउंड्स में कार्बन की लंबी लंबी चेन्स लड़ियाँ हो सकती हैं, ब्रांच्ड चेन्स हो सकती हैं ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। और कार्बन के एटम जो हैं आपस में रिंग्स बनाते हुए भी जुड़ते हैं और चेन्स बनाते हुए भी जुड़ते हैं। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो कार्बन के एटम आपस में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जिन कार्बन एटम्स से ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है, ऐसे कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन के सभी जो कार्बन के जितने भी उसमें उसके वो होते हैं बॉन्ड्स वो सभी सेटिस्फाइज होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। तो जिन कार्बन एटम्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उनमें जो उनके लड़ियाँ होती हैं एक ही जगह जुड़ी होती हैं, डबल और ट्रिपल जुड़ी होती हैं, तो उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, इसलिए उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड कंपाउंड्स और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें
ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं होते, एक जुड़े हुए बॉन्ड्स होते हैं तो उसमें एनर्जी कम होती है, और जो सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड्स होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो सिंगल में ज़्यादा बॉन्ड होंगे, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। नो अदर एलिमेंट एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन द कार्बन कंपाउंड्स। तो जितनी ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के कंपाउंड्स में है उतने किसी भी और तत्व में नहीं है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है Si जिसके कंपाउंड जो होते हैं उनमें एक चेन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 एटम्स होते हैं। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, परंतु ये जो कंपाउंड होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो कार्बन बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। दस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। तो कार्बन हमें ऐसे यौगिक देती है जिसमें कार्बन के बहुत सारे एटम आपस में एक लंबी लड़ी के रूप में जुड़े होते हैं। सिंस कार्बन हैज़ द वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। तो कार्बन का जो एक एटम है वो अपने साथ 4 कार्बन के एटम और या दूसरे मोनोवेलेंट सिंगल वैलेंसी वाले दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जो सिंगल वैलेंसी वाले होते हैं उनके साथ जुड़ते हैं। तो उनकी जो स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उन एलिमेंट्स के कारण होती हैं जिनके साथ कार्बन के एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड बनाती है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो और बहुत ज़्यादा वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाई कार्बन इट्स इट्स स्मॉल साइज़। तो कार्बन के जो एटम्स हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए इनकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है इसका कार्बन के एटम का वो दूसरे एलिमेंट्स जो के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो उनके साथ बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है उनके इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी शक्ति से वो अपने तरफ शेयर करके खींच सकता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई एलिमेंट हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। तो जो बड़े भारी एटम्स होते हैं उनके साथ में जो बॉन्ड्स बनते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ओके।